बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस तारीख़ के अहम तरीन मौके पर मुझे कुछ मारूज़ात पेश करने का मौका अता फरमाया है। मैं आज आपको और इस ऐवान में तशरीफ़ फरमा तमाम सियासी पार्टीज़ के अकाबरीन को, ऑनरेबल मेंबर्स को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि कल रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल व करम से, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर। जनाब स्पीकर, जिंदाबाद। स्पीकर, इस हमले में कई हमारे पाकिस्तानी शहीद हो गए, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द भी शामिल हैं। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि उन शोहदा के दर्जात अल्लाह ताला उनको बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके हक में दुआ के लिए मैं अर्ज़ करूंगा। एहसन इकबाल साहब। बाईस अप्रैल को पहलगाम, जो मकबूजा कश्मीर में है और हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे में है, वहां पर एक अफसोसनाक वाकया हुआ। मगर हिंदुस्तान ने आनन फानन 10 मिनट के अंदर FIR रजिस्टर की और उस पर उसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया ने, हिंदुस्तान के सियासतदानों ने, एंकर्स ने पाकिस्तान के ऊपर बेजा इल्जामात की बौछार कर दी और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि खुदा न खास्ता इस वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। जनाब स्पीकर, उससे कुछ ही अर्सा पहले, जिस तरह के आपको अच्छी तरह इल्म है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने ट्रेन हाईजैक की और इसमें BLA के साथ TTP और उनके बैकर्स हमायती हिंदुस्तान हमारे पास मौजूद है। जनाब स्पीकर, दर्जनों लोग शहीद हुए, बेगुनाह लोग शहीद हुए और फिर आपने देखा कि हमारे फौज के SSG यूनिट ने कमाल महारत से उन कमाल महारत से
उन मासूम पाकिस्तानियों को उनकी जानें बचाईं और उनको महफूज मुकाम तक पहुंचाया। कुछ लोग जख्मी भी हुए, लेकिन जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान को इस वाक़े की मजम्मत की तौफीक तो ना हुई। उन्होंने जिस तरीके से संगदिली के साथ इस वाक़े का मजाक उड़ाया, वो तारीख में हमेशा बदतरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा जनाब स्पीकर। इसके बाद जनाब स्पीकर, मेरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से, उनके अहम ओहदों पर फाइज लोगों के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इनकी गुफ्तगू हुई। खुद मैं तुर्की गया था और उसी दिन इट वॉज अ शेयर कोइंसिडेंस कि उसी दिन यहाँ पर ये जो वाक़या हुआ पहलगाम में, उसकी हमें इत्ला अनकरा में मिली। हमारे बड़ी फौज के सिपा सलार जनरल सईद आसिफ मुनीर की उनके बरतानिया के जो हेड हैं फौज के, उनसे मुलाकात हुई और दूसरे ममालिक के साथ, और मैंने काकूल में वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान का इस वाक़े के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर किसी को शक है तो मैंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने की ऑफर करते हैं जो कि इंतहाई शफाफ तरीके से, इंतहाई क्रेडिबल तरीके से इस वाक़े की तहकीक करे। पाकिस्तान इस कमीशन के साथ पूरी तरह ताउन करेगा और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जनाब स्पीकर, कल तक हिंदुस्तान ने हमारी इस ऑफर को कबूल नहीं किया, बल्कि एक ऐसा दोस्त मुल्क जिसने इस पेशकश की भरपूर तायद की, उसको हिंदुस्तान ने उनके सफ़ीर को बुलाकर डिमाश किया। जनाब स्पीकर, इन हालात में ये जो पिछले दिन गुजरे हैं, हर रोज़ इत्ला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के जहाज़ आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। मैं आपको अल्लाह ताला के फजल करम से और दिल की अथाह गहराइयों से आपको और आपकी तोसर से पूरे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। जनाब स्पीकर, आज से 5 दिन पहले हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है, लेकिन जनाब स्पीकर, नाज नहीं किया जाता। अल्लाह ताला को उससे हर वक्त डर के दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खौफ खुदा के साथ, इंतहाई आजी के साथ, मगर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। आज से चंद दिन पहले उनके राफेल जहाज कॉम्बैट फॉर्म में उड़े, वहाँ से हमारी अफवाज एयरफोर्स हम वक्त तैयार थी। जो ही वहाँ से उड़े, जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान में आपकी तोसत से अपने जो